दुष्ट बहू और शरीफ सास। ये कहानी यशोदा की है, जो अपनी जवानी में ही विधवा हो गई थी। उसका एक छोटा बेटा था रवि, जिसको उसने बहुत अच्छी परवरिश दी थी। यशोदा के लिए उसका बेटा ही सब कुछ था। उसे अपने बेटे से बहुत उम्मीद थी। लोगों के घरों में काम कर करके उसने अपने बेटे की सारी ख्वाहिशें पूरी की थी। अब रवि 20 साल का हो गया था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो अपनी माँ के एक इशारे पर जो भी वो कहती वो सब कर दिया करता था। ये सब देख यशोदा को बहुत अच्छा लगता था। उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व होता था। एक दिन यशोदा की पड़ोसन उससे मिलने उसके घर आती है। यशोदा अपनी पड़ोसन रजनी के साथ बैठकर बातें करने लगती है। तभी रजनी देखती है कि यशोदा का बेटा रवि चाय और नाश्ता लेकर आया है। ये सब देख रजनी रवि से कहती है, क्या बात है रवि बेटा, तुम तो अपनी माँ की खूब सुनते हो। लगता है तुम शादी के बाद जोरू का गुलाम नहीं बनोगे, क्योंकि तुम तो पहले से ही माँ के चमचे बन चुके हो। रजनी आंटी, मैं अपनी माँ की सेवा नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अगर माँ की सेवा करने को लोग माँ का चमचा कहते हैं तो कहने दो। मैं तो हमेशा इसी तरह अपनी माँ की सेवा करता रहूँगा। आखिर माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे यशोदा, तेरे तो भाग्य खुल गए। तुझे इतना अच्छा बेटा मिला है, बिल्कुल श्रवण कुमार की तरह। एक मेरे बेटे को देख लो, कभी भी नहीं सुनता मेरी। पूरा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा रजनी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैंने इतना अच्छा बेटा पाया है। अब मैं चाहती हूँ कि बस इतनी ही अच्छी बहू भी मेरे घर में आ जाए। अरे मैं इसीलिए तो तेरे पास आई हूँ। मेरी नजर में एक लड़की है, रोशनी नाम है उसका। लड़की में संस्कार तो पूछ मत, कूट कूट कर भरे हैं। रवि बेटा के लिए एक नंबर की लड़की है। अगर ऐसी बात है तो मैं जल्द ही उस लड़की के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाऊंगी। यशोदा को रजनी की बातों पर भरोसा हो गया कि लड़की बहुत ही संस्कारी और सुशील होगी। इसलिए वो बिना किसी जानकारी के अपने बेटे का रिश्ता रोशनी के घर ले जाती है। कुछ ही दिनों में रवि और रोशनी की शादी हो जाती है। रोशनी के बारे में जितना सुना था, रोशनी उसके बिल्कुल विपरीत थी। शादी को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और रोशनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। रात को 10:30 बजे के करीब यशोदा अपने बेटे के पास आती है और कहती है, अरे रवि बेटा, कमर में बहुत दर्द हो रहा है और मेरी कमर दर्द की दवाई खत्म हो गई है। अरे कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कमिश्त की दुकान से लेकर आता हूँ। रवि की ये बात सुन रोशनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या इतनी रात को आप केमिस्ट की दुकान पर जाएंगे? रात के 10:30 बज रहे हैं, दुकान बंद हो गई होगी। मम्मी जी, आप गरम तेल करके कमर में लगा लो, आपको आराम मिल जाएगा। रवि, आप कहीं मत जाइए, इतनी रात को आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रोशनी की ये बात सुन रवि गुस्सा होकर कहता है, रोशनी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरी माँ के कमर में दर्द हो रहा है? मैं जा रहा हूँ। रवि रोशनी की एक नहीं सुनता और केमिस्ट की दुकान पर दवाई लेने चला जाता है। रवि के जाने के बाद रोशनी सारा गुस्सा अपनी सास पर निकाल देती है। मम्मी जी, रवि जी की बात तो समझ आती है, वो आप पर जान छिड़कते हैं, लेकिन आप कैसी माँ हो जो इतनी रात को अपने बेटे को बाहर भेज दिया? अरे बहू, शांत हो जा। केमिस्ट की दुकान कोई ज्यादा दूर नहीं है और 10:30 ही बजे हैं। कोई बहुत रात नहीं हो रही है। अगर मैं मना करती तब भी वो जाता। यशोदा अपनी बहू की बातों का बुरा नहीं मानती और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद रवि घर आकर अपनी माँ को दवाई देता है और अपनी माँ के पास बैठकर उनकी कमर दबाने लगता है। ये सब देखकर रोशनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद जब रवि अपने कमरे में जाता है तो रोशनी गुस्से में उससे कहती है, हो गया, कराए अपने माँ की सेवा। भूल जाते हो क्या कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारी बीवी भी है जो तुम्हारे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। कब तक अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहोगे? अपनी माँ के पल्लू को छोड़ते क्यों नहीं हो? शादी हो गई है, भूल जाते हो क्या? तुम्हारी माँ जितनी भोली और सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। अरे रोशनी, तुम्हें हो क्या गया है? इतनी छोटी सी बात पर मुझसे झगड़ा कर रही हो? सो जाओ, वैसे ही बहुत रात हो चुकी है। अपने पति की ये बात सुन रोशनी अपने मन में सोचती है, पता नहीं कैसे लड़के से मेरी शादी हो गई। ये तो माँ का चमचा निकला। मुझे इसे अपनी तरफ करने के लिए इन दोनों माँ बेटे में लड़ाई करवानी पड़ेगी।
जब तक इन माँ बेटे में इतना ही प्यार रहेगा, मेरा पति मेरा नहीं होगा। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो रोशनी अपने पति को अपना गुलाम बनाना चाहती थी, लेकिन रवि अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। इसलिए रोशनी रवि और यशोदा के बीच में फूट डालने की कोशिश करने लगती है। इसी तरह एक दिन रवि के घर आते ही रोशनी जानबूझकर जमीन पर लेट जाती है और रोते हुए कहती है, मम्मी जी, इतनी छोटी सी गलती के लिए आपने मुझे जानबूझकर धक्का दे दिया। आपने ऐसा क्यों किया मम्मी जी? ये सब देख रवि कहता है, क्या हुआ रोशनी, तुम जमीन पर लेट कर रो क्यों रही हो? देखिए ना रवि जी, आज सब्जी में मुझसे नमक थोड़ा ज्यादा डल गया था। इतनी सी गलती पर सासू माँ ने मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गई। नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं किया। तू रवि के सामने इस तरह से झूठ क्यों बोल रही है? क्यों तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है? क्या क्या कहा आपने? मैं आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? देख रहे हैं रवि जी, अब आपकी मम्मी ने मुझे झूठा भी बना दिया और आप कौन सा मेरी बात पर विश्वास करेंगे? आप तो मम्मी जी की बातों पर ही भरोसा करेंगे ना? रोशनी, बात विश्वास करने की नहीं है, बात गलतफहमी की है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हें गलतफहमी हुई हो, क्योंकि माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। रवि रोशनी की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। वो उल्टा उसे ही समझाने की कोशिश करने लगता है। ये सब देखकर रोशनी को बहुत गुस्सा आता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। समय के साथ रोशनी जानबूझकर अपने पति के कान भरती रहती है। वो हमेशा अपने पति से अपनी सास की शिकायत करती रहती थी। इसी तरह एक दिन रोशनी अपने हाथ पर लिपस्टिक से जलने का नकली निशान बना लेती है और ड्रामा करने लगती है। रवि जी, ये लीजिए पानी का गिलास। अरे रोशनी, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस यूं ही। छोड़िए ना, आप कौन सा मेरी बात पर भरोसा करेंगे? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ है? वो माँ जी ने। नहीं, आप रहने ही दीजिए। आप मेरी बात पर वैसे भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए तो आपकी माँ ही सब कुछ है, चाहे फिर एक दिन मैं मर ही क्यों ना जाऊं। इस तरह रोशनी रवि के आगे बेचारी बनने का नाटक करने लगती है और रवि को उसके माँ के खिलाफ भड़काने लगती है। धीरे धीरे समय के साथ रवि भी अपनी बीवी की बातों में आने लगता है। इसी तरह एक दिन सुबह सुबह रवि ऑफिस जा रहा होता है। वो देखता है कि उसकी बीवी और माँ के बीच बहस हो रही है। अरे मेरे तो कर्म ही फूट गई तेरी जैसी बहू पाकर। मुझे कहा गया था कि तेरे अंदर संस्कार कोट कोट कर भरे हैं। मुझे क्या पता था ये सब सिर्फ फोकट की बातें हैं। तेरे अंदर तो घर की बहू वाले कोई लक्षण ही नहीं है। घर का एक काम नहीं करती है और रवि के आगे ऐसे नाटक करती है जैसे सारा काम तू ही करती हो। मुझे डांटिए मत सासू माँ, मेरी तबीयत खराब है तो क्या हुआ, मैं घर का सारा काम कर लूंगी, कोई बात नहीं। आप प्लीज नाराज मत होइए, प्लीज सासू माँ। अरे अभी तो तेरी जुबान पटर पटर चल रही थी, अचानक से तो भीगी बिल्ली कैसे बन गई? ये सब देख रवि अपनी माँ से कहता है, माँ, सुबह सुबह रोशनी पर क्यों भड़क रही हो? रोशनी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? जाओ तुम आराम करो। माँ, रोशनी जब तक ठीक नहीं हो जाती वो घर का एक भी काम नहीं करेगी। अरे तेरी बीवी कौन सा काम करती है? सारा काम तो मैं करती हूँ। इतना कहकर यशोदा वहाँ से चली जाती है। समय के साथ साथ धीरे धीरे रोशनी रवि को अपनी तरफ कर लेती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रवि हमेशा रोशनी की ही साइड लेने लगता है। एक दिन की बात है, यशोदा घर में झाड़ू लगा रही थी और रोशनी आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। तभी वहाँ रवि आ जाता है। रवि को आता देख रोशनी जानबूझकर अपनी सासू माँ का झाड़ू पकड़ लेती है और ड्रामा करने लगती है। मत मारिए सासू माँ, मुझे झाड़ू से मुझे चोट लगती है, प्लीज मत मारिए ना, आखिर मैंने किया ही क्या है? माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? आज तक आप मेरी पत्नी को नीचा दिखाती आई हैं। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी के ऊपर और अत्याचार सहन नहीं करूँगा। बेटा, तू कैसे बातें कर रहा है? मैं भला तेरी पत्नी को क्यों मारूंगी? अरे मैं तो घर में झाड़ू लगा रही थी और तेरी बीवी आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। फिर पता नहीं तुझे देखकर इसके अंदर क्या भूत सवार हुआ। चुप करो माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रवि, तेरी बीवी एक नंबर की नौटंकीबाज है। वो हम दोनों के बीच में लड़ाई लगवाना चाहती है। बेटा, मैंने आज तक कभी तेरी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। बस करो माँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं और रोशनी यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम अपना अलग मकान लेकर रहेंगे। चलो रोशनी।
ऐसा कहकर रवि रोशनी का हाथ पकड़ता है और घर से चला जाता है। यशोदा रवि को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो रवि जो अपनी माँ के कुछ कहने से पहले ही समझ जाता था, लेकिन आज वो अपनी माँ के लाख समझाने पर भी अपनी माँ की बात नहीं मानता और अपनी बीवी के लिए अपनी माँ से ही लड़ जाता है। ये सब देखकर यशोदा के मन में बहुत ठेस पहुँचती है, लेकिन वो खुद को समझा लेती है कि अब उसका बेटा उसका नहीं रहा। यशोदा आंखों में आंसू लिए सोफे पर बैठ जाती है और रवि के बचपन के दिन याद करने लगती है, जब उसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। और दूसरी तरफ रवि और रोशनी अपना दूसरा मकान लेकर कहीं और रहने लगते हैं।